हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, धान की बालियां निकलते समय हमें कौन कौन से खाद भूल कर भी अपने धान की फसल में नहीं छिड़कने चाहिए, और बालियां निकलते समय हमें अपने खेतों की सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि जो बालियां हैं वो वजनदार, चमकदार और रोग से मुक्त हो, जिससे जो हमारा पैदावार अधिक हो सके और उससे हमें अधिक मुनाफा हो सके। आज हम 5 पॉइंट के आधार पर आपको ये सब बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बिना देरी किए शुरू करते हैं कि धान की बालियां निकलते समय हमें कौन कौन से जो गलती हैं वो नहीं करनी है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें कि धान की फसल जो क्या होती है, इन दिनों अभी 60 से 65 दिनों की हो चुकी होती है। अब धान की फसल में बाली निकलने और बाली से दाने बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो किसान भाइयों, इस समय हमारे किसान भाइयों को सिंचाई का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खेत में ज़्यादा पानी भरने से फसल को नुकसान हो सकता है, तेज़ हवा चलने से फसल भी गिर सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो विधिवत तरीके से अपने धान की खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, इस समय हमारे धान की फसल में हल्की सिंचाई करने की ज़रूरत है ताकि खेत में नमी बनी रहे। और किसान भाई, आपको यह ध्यान रखना है कि शाम के वक्त सिंचाई करें और सुबह को जो अतिरिक्त पानी है उससे बाहर निकाल दें, जिससे कि आपकी फसल जो क्या होती है वो सुरक्षित रहती है। किसान भाइयों, धान की फसल में अधिक पानी भरने से जो मिट्टी है वह नरम हो जाती है, और जब हवाएं बहुत तेज़ गति से चलती हैं तो जो पौधे हैं वो नीचे गिर सकते हैं, और साथ ही साथ उनमें जो बालियों में जो फूल लगे होते हैं वो भी झड़ जाएंगे, जिससे आपके जो दाने हैं वो दागी हो जाएंगी और इससे आपके उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। किसान भाई, क्या होता है कि सितंबर के महीने में बारिश बहुत कम होती है, और गर्मी की वजह से क्या होता है हमारे किसान भाई, अधिक और गर्मी होता है और साथ साथ अधिक हमारे यूरिया का प्रयोग करने से क्या होता है, जो भूरा फूद का भी है वह धान को अपनी चपेट में ले सकता है, जो कि क्या करता है, रस को चूसने का काम करता है, जिससे रस चूसने का क्या होता है, जो पौधे जो है वो सूख जाते हैं। तो इसका भी ध्यान हमें रखना है कि हमें बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में नहीं करना है। किसान भाइयों, आपको भूरा फुदका की कड़ी निगरानी अपने खेतों में करनी है। आपको खेतों में अपनी ज़्यादा पानी भरकर नहीं रखना है, और अगर आपको अपनी धान की फसल में भूरा फुदका दिखाई दे तो आपको अल्पाइड या ब्रूनो नाम की जो दवा है उसका छिड़काव करना है। किसान भाइयों, 1 एकड़ फसल के लिए आपको 300 से 400 लीटर पानी में इसे मिलाकर अपने खेतों में छिड़काव करना है, जिससे आपको जो धान के बालियां हैं वो चमकदार और वजनदार बनी रहेगी। किसान भाइयों, ये थे कुछ सावधानियां धान की बालियां निकलने के समय। किसान भाइयों, हम आपके धान के फसल की अच्छी कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।